मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैकेनिक डीजल ट्रेड का क्वेश्चन पेपर, जो कि पिछले साल 2024 में हुआ था। इसी प्रकार के दो क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 2 के नाम से। आज करेंगे हम सेट 3। ये हमारा सेट 3 है भाई। और जो पहले वाले क्वेश्चन पेपर है उसके हम 6 वीडियो बना चुके हैं। तीनों सेट के जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल डिफरेंट आए थे, अलग अलग आए थे भाई। जो ट्रेड थ्योरी की वीडियोज है वो मैकेनिक डीजल वाले बच्चे देख ले, और जो ईएस, डब्ल्यूसीएस और हमारे ईडी के लिए था वो सभी ट्रेडों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो सभी बच्चे उन वीडियो को देख सकता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुए थे हर ट्रेड में। तो फर्स्ट ईयर की जितनी भी ट्रेड है, डब्ल्यूसीएस, ईएस और ईडी, सभी के लिए वो वीडियो है। इनके लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आज करेंगे सेट 3 भाई। अभी तक हमने देखा था सेट 1 में और सेट 2 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, हमने जो 28 वीडियो कराई हैं उन 28 वीडियो में से एज इट इज क्वेश्चन आए थे। लेकिन जो सेट 3 था, इन सेट 2 से थोड़ा सा मुश्किल था भाई। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारी वीडियो से अलग भी आए हैं और उनका लेवल भी अच्छा था। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको भी याद कर लें भाई। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है अब की बार भी किसी सेट में थोड़ा सा हेर फेर कर दिया जाए सीबीटी के एग्जाम में। तो सभी तरह की ऊंच नीच के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना भाई। सेट 3 है, इंस्ट्रक्शन वही है भाई। सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, किसी भी क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें भी हम 38 जो क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी के, हम इस वीडियो में करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में 12 क्वेश्चन करेंगे डब्ल्यूसीएस और ईडी के। ये सभी ट्रेड के बच्चे देख सकेंगे। और 25 क्वेश्चन जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं वो हम लाइव क्लास में कर चुके हैं। हालांकि लाइव क्लास इतने अच्छे से नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन थोड़ा सिग्नल कमजोर थे। तो अगर कहोगे तो मैं इसके दोबारा वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। तो आज करेंगे हम 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के भाई। बिना समय गवाए करते हैं शुरू हमारी वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये हमारी जो क्वेश्चन बैंक था उसमें से आया हुआ है, आसानी क्वेश्चन था। व्हाट इज द यूज ऑफ लंप हैमर शोन इन द फिगर। जो ये गांठ थोड़ा दिखाया गया, इसको उपयोग बताना है भाई। लैंप हैमर भी कह सकते हैं इसको, और इसी को क्लब हैमर भी कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। तो इसमें पूछा गया इसका यूज क्या है, किस काम आता है ये हथौड़ा। ऑप्शन आपके पास है, स्ट्राइक द मेटल, धातु पर प्रहार करने के लिए। A2 है पंच द मेटल, मेटल को पंच करने के लिए। A3 है स्प्रेड द मेटल, धातु को फैलाने के लिए। A4 है लाइट डिमोलिशन वर्क, हल्का विध्वंस कार्य। तो भाई ये जो क्लब हैमर कह सकते हैं या लंप हैमर कह सकते हैं, इसका जो काम होता है, इसका जो यूज होता है वो होता है लाइट डिमोलिशन वर्क, यानी कि जो हल्का विध्वंस कार्य है, तोड़ फोड़ के लिए, जो हल्की तोड़ फोड़ होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है इस तरह के हथौड़े का। तो याद रखना है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग टूल शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया क्लीनिंग टूल है, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है वायर ब्रश, A2 है वायर व्हील, A3 है होलो कार्बन ब्रश और A4 है हमारा ब्रिस्टल हेड। तो इसमें जो क्वेश्चन बैंक का आंसर दिया गया है इस सेट का, उसमें होलो कार्बन ब्रश ये दिखाया गया, लेकिन ये जो कि गलत है। होलो कार्बन ब्रश हम क्लीनिंग टूल की तरह यूज नहीं करते। ये हम इस क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे वायर ब्रश पे भाई। ये वायर ब्रश है, स्पाई के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे A3। हालांकि आंसर की में A3 दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि होलो कार्बन ब्रश का कुछ और उपयोग होता है। क्लीनिंग के लिए हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं मेटल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग टूल शोन इन द फिगर। भाई दोबारा फिर वही है, चित्र में दिखाया गया जो टूल है, क्लीनिंग टूल है, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है रिजिड स्क्रैपर, कठोर स्क्रैपर। A2 है हमारा फ्लेक्सिबल स्क्रैपर, लचीला स्क्रैपर। A3 है कार्बन ब्रश और A4 है वायर ब्रश। तो ये जो पलटे की तरह दिख रहा है आपको, ये हमारा रिजिड स्क्रैपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा A1 हो जाएगा। स्क्रैपर का काम होता है मेटल को रिमूव करने के लिए। तो मेटल रिमूव करना हो या सरफेस को प्रिपेयर करना हो, उसके लिए हम रिजिड स्क्रैपर का यूज करते हैं। और ये जो डायग्राम दिखाया गया था ये रिजिड स्क्रैपर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक स्क्रैपर है और पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रैपर शोन इन द फिगर। जो स्क्रैपर है इसका नाम पूछा गया, ये स्क्रैपर कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है हाफ राउंड स्क्रैपर, A2 है 3 स्क्वायर स्क्रैपर, A3 है बोल नोज स्क्रैपर और A4 है हमारा फ्लैट स्क्रैपर। भाई इसकी शेप से पता लग जाना चाहिए आपको, जैसे ऐसे हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर है, ये अर्ध गोलाकार है, तो इसको हम कहेंगे हाफ राउंड स्क्रैपर। A1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी वही यूज होगा स्क्रैपर का, भाई मटेरियल को रिमूव करने के लिए या सरफेस को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी फिर स्क्रैपर पूछा गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रैपर
शोन इन द फिगर। तो दिखाया गया स्क्रैप या स्क्रैपर है, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास वही है, 3 स्क्वायर स्क्रैपर, बुल नोज स्क्रैपर, A3 है फ्लैट स्क्रैपर और A4 हमारा हाफ राउंड स्क्रैपर। भाई जो ये आकार है इसको देखते आपको पता लग जाना चाहिए क्या हमारा बुल नोज स्क्रैपर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा A2 रखेंगे हम। तो भाई देख रहे हो स्क्रैपर के कई क्वेश्चन इसने पूछ लिए हैं, तो स्क्रैपर एक बार देख लेना ये टॉपिक आप। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रैपर को लेकर ही है, लेकिन यहाँ पर यूज पूछा गया है। विच स्क्रैपर इज यूजफुल फॉर द लार्ज बियरिंग? कौन सा स्क्रैपर बड़े बियरिंग के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन आपके पास वही है, बुल नोज, 3 स्क्वायर स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर या फ्लैट स्क्रैपर। तो याद रखना जो लार्ज बियरिंग है उसके लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। और बुल नोज स्क्रैपर आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, वो किस प्रकार से दिखता है। तो उसका अगर प्रयोग आ जाए तो लार्ज बियरिंग में हम करेंगे बुल नोज स्क्रैपर का। हालांकि हाफ राउंड स्क्रैपर का भी प्रयोग हम बियरिंग में करते हैं, लेकिन ये स्मॉल बियरिंग में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली लार्जर बियरिंग में पूछा गया बुल नोज स्क्रैपर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम हाफ राउंड पर भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ लार्जर बियरिंग पूछा गया तो बुल नोज स्क्रैपर याद रखना है, लार्ज बियरिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। विच मार्किंग मीडिया ड्राइज वेरी क्विकली? भाई कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है? ये 4 मीडिया दिए गए हैं, इनका प्रयोग हम मार्किंग के लिए करते हैं मेटल के ऊपर। तो ये पूछा गया है कि इनमें से सबसे जल्दी कौन सा सूख जाता है। ऑप्शन आपके पास है व्हाइट वाश, बी है सेलुलोज लेक्कर, A3 है प्रूसियन ब्लू और A4 हमारा कॉपर सल्फेट। तो जो सबसे जल्दी सूखता है वो होता है हमारा सेलुलोज लेक्कर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा A2 है। आपने याद भी रखना है, सबसे जल्दी सूखने वाला होता है लेक्कर। इसको लाख भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं हिंदी में? लाख या लाख। तो जल्दी सूखने वाला पूछा जाए तो सेलुलोज लेक्कर आएगा हमारा आंसर। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है जो डायग्राम मार्किंग टूल दिखाया गया है उसका नाम बताओ। चित्र में दिखाया गया मार्किंग टूल का नाम क्या है? सभी को पता होगा, ये क्या हमारा ट्राई स्क्वायर है, जिसको हिंदी में गुनिया भी कहा जाता है। और इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो एज की 90 डिग्री या राइटनेस चेक करने के लिए, राइट एंगल चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार इसको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी क्वेश्चन है। तो ये भी आसान था। तो आप देख रहे हो बेटा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान भी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से हमने जो नहीं किए उससे हट कर, जैसे स्क्रैपर वगैरह के, तो इनको एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग टूल? ये जो मार्किंग टूल दिखाया गया है आपने इसका नाम बताना है। तो सभी को पता है ये क्या है? डिवाइडर है क्या? जी नहीं, डिवाइडर डिवाइड करने काम आता है। स्क्राइबर, यस, ये क्या हमारा स्क्राइबर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। मेटल के ऊपर स्क्राइब करने के लिए, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा स्क्राइबर है, सभी को पता भी होगा। A2 पर टिक करेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ये भी आसान ही है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूमेटिक टूल? भाई ये जो न्यूमेटिक टूल है, न्यूमेटिक टूल होते हैं जिसमें एयर का प्रयोग किया जाता है या गैस का प्रयोग किया जाता है उसको चलाने में, उसको ऑपरेट करने में। तो ये न्यूमेटिक टूल है, आपने बताना ये कौन सा न्यूमेटिक टूल है। एयर चीजल, एयर रेचेट, एयर हैमर या एयर इंपैक्ट रेंच। तो ये अलग अलग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे टूल बिट लगती है ऐसे ही ये लगा हुआ यहाँ पर, और अलग अलग यहाँ पर 2 और दिखाई गई है। तो भाई ये तीनों क्या हमारी चीजल है? क्या ये चीजल है? तो इसका नाम क्या है? हमारा एयर चीजल है। ये कौन सा न्यूमेटिक टूल है? हमारा एयर चीजल न्यूमेटिक टूल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैंड टूल? भाई जो हैंड टूल दिखाया गया है इसका आपने नाम बताना है। आपने वर्कशॉप में इसका काफी यूज भी किया होगा। तो ये क्या है? चीजल है। और कौन से टाइप की चीजल है? ऑप्शन आपके पास है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल या वेब चीजल। तो भाई इसका अगला जो हिस्सा है इसको देख के आप बता सकते हो कौन सी है? फ्लैट चीजल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A1 हो जाएगा। तो चीजल के जो डिफरेंट टाइप होते हैं वो पता होने चाहिए। जो सिरा है इसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी चीजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर वही पूछा गया है चीजल के बारे में। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैंड टूल? भाई इस हैंड टूल का नाम पूछा गया है। ये भी चीजल है। कौन से टाइप की चीजल है ये देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन है आपके पास क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल ये नहीं है। फ्लैट चीजल हम देख चुके हैं। वेब चीजल, यस, ये क्या भाई? वेब चीजल है। A3 पर टिक करेंगे। तो इसको थोड़ा सा पिक्चर को देख लो, ये हमारी वेब चीजल है। और इसका प्रयोग जो ड्रिल्ड होल होते हैं उसके अंदर से मेटल को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ऐसे होल दिखे, उसके अंदर ऐसे चीजल दिखे, तो समझ लेना ये कौन सी है? वेब चीजल है। होल में से इसको मेटल को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
तो ये भी आसानी क्वेश्चन था अगर चीजल के बारे में आपको पता है तो। व्हाट इज द नेम ऑफ द हैमर शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया हैमर है इसके आपने बताना कौन से टाइप का है। भाई इसकी टाइप यहां से इसके सिरे को देखकर हमें पता लग जाती है कि कौन से टाइप का वो है। बॉल पिन हैमर ऑप्शन में है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। बॉल पिन हमारा जिसके ऊपर बॉल होती है लेकिन इसके किसी भी सिरे पर बॉल नहीं है, तो ये नहीं होगा। स्लज हैमर तोड़फोड़ के लिए यूज करते हैं, ये भी नहीं है स्लज हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, भाई ये है तो पिन हैमर लेकिन कौन सा, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। और पहचान क्या होती है, जो ये पिन है ये हमारी किसके अलोंग है, ये हैंडल के अलोंग है। तो हैंडल के अलोंग होती तो स्ट्रेट पिन बोलते हैं, लेकिन अगर उसके क्रॉस में होती तो उसको क्रॉस पिन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पिन है ये हमारे हैंडल के अलाइंड है, उसकी इसी प्रकार उसी डायरेक्शन में इसकी पिन है, तो इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा A3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी टूल का नाम पूछा गया है। स्क्रू ड्राइवर यहां दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू ड्राइवर शोन इन द फिगर, जो स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है, पेंचकस दिखाया गया, इसका आपने नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, बी है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, A3 है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, A4 है इलेक्ट्रिशियन स्क्रू ड्राइवर। तो भाई ये है हमारा हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, जो कि थोड़ा सा आगे से देखोगे थोड़ा चीजल की तरह भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर पूछा गया है। और कौन सा स्क्रू ड्राइवर, ये हैवी ड्यूटी, जो हैवी वर्क के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। A1 इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई मोस्ट क्वेश्चन फिगर के पूछे गए हैं, तो जो कि फिगर देख के थोड़ा सा जवाब देना भी आसान हो जाता है। फिर टूल के बारे में पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द हैंड टूल शोन इन द फिगर, चित्र में दिखाए गए हैंड टूल का नाम बताओ। ये भी आपने बहुत यूज की होगी भाई, तो कमेंट करके बताओ ये कौन से टाइप का टूल है। ऑप्शन आपके पास है L टाइप एलन की, T टाइप एलन की, P टाइप एलन की, या फोल्डिंग हेक्सा की। तो ये शेप से ही पता देख लेते हैं आप, शेप कैसी इसकी, L टाइप की भाई। तो ये क्या हमारी L टाइप एलन की है, L प्रकार की एलन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था, एलन की थी और कौन से टाइप की, L1 टाइप की। ये भी आसान क्वेश्चन है भाई, ये भी टूल पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर, जो ये प्लायर का चित्र दिखाया गया है, जो फिगर दी गई है आपसे पूछा गया है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है स्लिप ज्वाइंट प्लायर, A2 है कॉम्बिनेशन प्लायर, A3 है इंटरनल सर्कलिप प्लायर, या एक्सटर्नल सर्कलिप प्लायर। तो भाई ये हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, सभी को पता भी होगा, आसान क्वेश्चन है, A2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर शोन इन द फिगर, अब फिर ये प्लायर की पिक्चर दी गई है, पूछा गया कौन सा प्लायर है। ऑप्शन आपके पास है एक्सटर्नल सर्कलिप प्लायर, A2 है हमारा इंटरनल सर्कलिप प्लायर, A3 है फ्लैट नोज प्लायर, और A4 है राउंड नोज प्लायर। तो देखो ये है भाई सर्कलिप प्लायर, क्योंकि देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाई भी गई है, सर्कलिप होती है जो हम शाफ्ट पे यूज करते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट को सिक्योर करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए। तो इसलिए हम राउंड नोज प्लायर से कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, फ्लैट नोज तो ये है ही नहीं। तो ये इंटरनल या एक्सटर्नल सर्कलिप प्लायर है। तो इसकी जो शेप दी गई है और यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया है, इसके हिसाब से हम कहेंगे ये कौन सा इंटरनल सर्कलिप प्लायर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर चित्र दिया गया है वॉशर का, और पूछा गया है ये जो पिक्चर है, पिक्चर में ये जो वॉशर दिखाई गई है, यहाँ पर इसका पिक्चर है और यहाँ पर यूज करके दिखाई गई है, ये कौन से टाइप की वॉशर है। ऑप्शन आपके पास है प्लेन वॉशर, A2 है टैब वॉशर, A3 है स्प्रिंग वॉशर, और A4 है टूथ लॉक वॉशर। तो ये पिक्चर में जो दिखाया गया है भाई, जो ये हिस्सा होता है ये क्या हमारा टैब है, या इसको प्रोजेक्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है हमारी वास्तर से। नहीं तो नॉर्मली आपने देखी होगी ऐसे वास्तर होती है, लेकिन यहाँ पर एक टैब पोर्शन है, प्रोजेक्शन पोर्शन है। तो इसलिए इस पोर्शन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, टैब वास्तर बोला जाता है। और फिर इसको डाल के ऐसे मोड़ दिया जाता है भाई नट बोल्ट को सिक्योर करने के लिए, ताकि ये ना घूमे। तो ये हमारी टैब वास्तर, A2 इसका आंसर रहेगा। A2 पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19, इसमें भी पिक्चर दिखाई गई है, मोस्टली पिक्चर के ही क्वेश्चन है। पिक्चर देख के भाई क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, ये जो स्क्रू दिखाया गया है स्क्रू का नाम बताओ। ऑप्शन आपके पास है ग्रैप स्क्रू, A2 है थंब स्क्रू, A3 है हेक्सागोनल स्क्रू, A4 है काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो ये है हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। कैसे पता लगा भाई, काउंटर सिंक में क्या होता है, जो हमारा ये इधर से ऐसे टेपर होता है। एक तो यहाँ पर क्या होता है ऐसे, यहाँ पर दोनों साइड क्या हुआ, बिल्कुल टेपर है, और टेपर की वजह से ये बिल्कुल सरफेस के अंदर चला जाता है, और ये सरफेस हमारा
फ्लैट महसूस होता है हमें बाहर से। जब इसके ऊपर से हम हाथ फेरेंगे तो ये जो स्क्रू है रुकावट नहीं बनेगा क्योंकि बिल्कुल अंदर जा चुका है। तो इसको इसलिए बोला था काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो A4 टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देख लेना, इसको याद कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा स्क्रू को लेकर है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट शोन इन द फिगर। जो पार्ट है यहाँ पर गलत दे दिया, पार्ट नहीं है। ये स्क्रू की टाइप पूछी गई, कौन से टाइप का स्क्रू है जो कि चित्र में दिखाया गया है। ऑप्शन आपके पास है A1 ऑप्शन है स्लोटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, और यही इसका आंसर भी है। अभी मैंने बताया था कि ये क्या, देखो स्लोट क्योंकि आर पार इसके एक स्लोट है इसलिए स्लोटेड हो जाएगा। काउंटर सिंक क्योंकि ये भी बिल्कुल हमारा जिसमें सरफेस में लगाया जाता है उसके अंदर ये चला जाता है, और ऐसे यहाँ पर टेपर है तो ये काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, स्लोटेड भी होएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा हमारा A1। अब देखो A2 क्यों नहीं है, यहाँ भी स्लोटेड रेज लिखा हुआ है, इसको याद रखना। रेज्ड में क्या होता है, ऐसा हिस्सा थोड़ा सा रेज्ड होता है, ऊपर की तरफ उठा होता है, उठा हुआ सिंक होता है। तो यहाँ पर उठा हुआ हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन थी वो भी क्या थी हमारी, क्रॉस रिसेस्ड काउंटर सिंक एंड क्रॉस रिसेस्ड रेज्ड। भाई क्रॉस रिसेस्ड में क्या होता है, ऐसे क्रॉस होता है, दोनों साइड होता है, लेकिन इसमें जो डायग्राम है इसमें सिर्फ जो रिसेस दी गई है वो सिंगल साइड है, तो ये क्रॉस नहीं होगा। तो आप देख सकते हो जहां पर ये इसकी रिसेस की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ये नहीं तो अगर क्रॉस्ड होता तो यहाँ ऐसे भी उसमें स्लोट होता है या रिसेस होता, तो उसको क्रॉस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 में भी फिर दोबारा से एक नट दिया गया है, उस नट का नाम आपसे पूछा गया है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। ये जो डायग्राम है इसको देख के आपने बताना कौन से टाइप का ये नट है। ऑप्शन आपके पास है लॉक नट, बंद करने वाला नट, A2 है कासल नट, A3 है स्क्वायर नट, A4 है स्लोटेड राउंड नट। तो ये जो नट है सिंपल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है लॉक नट भाई, ये क्या हमारा लॉक नट है। A1 पर टिक करेंगे, ये लॉक करने के लिए ताकि जो मेन नट है वो लॉक हो जाए, वो वाइब्रेशन या किसी उठा पटक की वजह से खुल ना जाए, ओपन ना हो जाए, इसलिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। तो ये डायग्राम से देख लेना, ये लॉक नट का डायग्राम था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, विच नट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन। संरचनात्मक और मशीन उपकरण निर्माण के लिए किस अखरोट नहीं, यहाँ पर क्या आएगा भाई, नट आएगा। नट का उपयोग किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो मशीन है उसके कंस्ट्रक्शन में और स्ट्रक्चर बनाने में कौन से नट का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर नट, जी नहीं। A2 हेक्सागोनल नट, यस। जो हेक्सागोनल नट है सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है मशीन पार्ट्स में या उसकी कंस्ट्रक्शन में या संरचना उसकी करने में। तो A2 इसको याद रख लेना, हेक्सागोनल नट इसका आएगा। विंग नट या कासल नट भी नहीं आएगा, इनके उपयोग कुछ और होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क्ड एज X। भाई ये दो पार्ट दिखाए गए हैं, यहाँ पर नट प्रयोग किए गए हैं, आपसे पूछा गया है ये कौन से नट है। ऑप्शन आपके पास है चक नट, जी नहीं। A2 है थंब नट, हाँ जी ये क्या है भाई, थंब नट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा थंब नट A2। पहचान क्या है इसकी, इस पे क्या है, तो नट के ऊपर नर्लिंग होती है ऐसे, और थंब नट क्योंकि थंब जो अंगूठा होता है यानी हाथ से ही इसको हम आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से इसको बंद कर सकते हैं। थंब नट का प्रयोग वहां किया जाता है जिस तरह के नट को हम फ्रीक्वेंटली उसको खोलना और बंद करना पड़ता है, तो इसकी यही पहचान, इसके ऊपर नर्लिंग होती है और हाथ से इसको खोला जा सकता है। तो ये थंब नट है। डोम्ड कैप नट भी नहीं है, हेक्सागोनल नट विद कॉलर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, क्वेश्चन पूछा गया है विच नट इज रिक्वायर्ड to align the axle shaft hole and slot of the nut for locking। लॉकिंग के लिए एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को संरेखित करने के लिए किस नट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके पास है कासल नट, चेक नट, थंब नट या सेल्फ लॉक नट। तो भाई अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है कासल नट में। कासल नट में जो शाफ्ट का होल होता है और जो स्लॉट होता है वो एक दूसरे से अलाइन होने जरूरी होते हैं, और जो कासल नट है इसको हम स्लॉटेड नट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्लॉट कटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। जब भी यहाँ पर स्लॉट की बात आए और शाफ्ट के होल के अलाइनमेंट की बात आए तो याद रखना कासल नट या स्लॉटेड नट ऑप्शन में दिया होगा, वही उसका आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, ये भी आसान है भाई, की के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द की शोन इन द फिगर। जो एक की है जो शाफ्ट में यूज की जाती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, पूछा गया कौन से टाइप की है। ऑप्शन आपके पास है होलो सैडल की, A2 है फ्लैट सैडल की, A3 है सर्कुलर टेपर की और A4 है पैरेलल संक की। तो ये हमारी फ्लैट सैडल की, देख सकते हो यहाँ पर जो इसका
आकार दिया गया है, ये बिल्कुल फ्लैट है और ये फ्लैट सैडल की इसलिए इसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। A2 पर टिक करेंगे, ये भी आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच लॉकिंग डिवाइस इज यूज्ड टू रिटेन द कंपोनेंट ऑन द शाफ्ट। शाफ्ट पर कंपोनेंट को बनाए रखने के लिए किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है स्प्लिट पिन, A2 है वायर लॉक, A3 है चेक नट और A4 है एक्सटर्नल सर्कलिप। तो भाई जो इसकी आंसर की दी गई है उसमें इसका आंसर वायर लॉक दिया गया, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। वायर लॉक का प्रयोग शाफ्ट पे किसी कंपोनेंट को सिक्योर करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये तो नट को लॉक करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ शाफ्ट पूछा गया है, शाफ्ट के ऊपर किसी कंपोनेंट को रिटेन करने के लिए सर्कलिप का प्रयोग किया जाता है। दो तरह की सर्कलिप होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो या तो इंटरनल दी होती वो भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कलिप दी गई है तो ये भी आंसर हो जाएगा। या खाली सर्कलिप भी दिया हो, एक्सटर्नल या इंटरनल ना लिखा हो तो भी याद रखना जो शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर किसी भी कंपोनेंट को लॉक करने के लिए, रिटेन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्कलिप का। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सर्कलिप इसका आंसर हो जाएगा। आंसर की में ये था जो कि गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, इसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द की शोन इन द फिगर। भाई दोबारा फिर ये की दिखाई गई है, इस की का नाम पूछा गया है, इस की का नाम क्या होगा? ऑप्शन आपके पास वही है सेम, होलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की या पैरेलल संक की। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें खाली शाफ्ट दिखाई गई थी और शेप यही थी भाई सेम, तो उस पे आंसर था हमारा फ्लैट सैडल की, बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पर शाफ्ट भी है और हब भी, जो शाफ्ट और हब दोनों में अंदर घुस जाएगी वो होती हमारी पैरेलल संक की। तो यहाँ पर दोनों दिखाए गए हैं, शाफ्ट भी और संक भी, दोनों में यहाँ स्लॉट है इसको डालने के लिए। तो ये हमारी पैरेलल संक की होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर A4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर खाली शाफ्ट दी होती तो ये फ्लैट सैडल की थी, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले आया था ये। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है फाइल का। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर। भाई जो डायग्राम दिखाया गया फाइल का, ये कौन सी फाइल है? सबसे सिंपल ये फाइल होती है। ऑप्शन आपके पास सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट या कर्व्ड कट। तो ये आप देख सकते हो खाली सिंगल या इधर ऐसे कट लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सिंगल कट फाइल, इसका आंसर हो जाएगा। A1 पर टिक करेंगे, आसान ही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, ये भी आसान क्वेश्चन है और फाइल के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शोन इन द फिगर। ये जो फाइल दिखाई गई इसका नाम बताओ। तो भाई इसमें जो कट कटे हुए हैं, इस प्रकार से कटे हुए हैं, इस प्रकार से ये फाइल है, तो इसको बोलते हैं हम रास्प कट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा। सिंगल कट आप देख चुके हो, डबल कट में ऐसे सिंगल कट के बजाय से डबल कट लगे होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है, रास्प कट है। इस तरह कट दिखे रास्प कट में आती है, तो रास्प कट इसका आंसर हो जाएगा। कर्व्ड कट भी नहीं होगा, कर्व्ड में फाइल हमारी थोड़ी कर्व शेप में होती है, यहाँ पर कर्व नहीं बल्कि रास्प कट थी। क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन में पूछा गया है विच पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन हैज वेरिएबल स्पीड। भाई किस पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की गति परिवर्तनशील है, यानी जिसकी स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है ब्रेस्ट हैंड ड्रिल, A2 है हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, A3 है रैचेट हैंड ड्रिल और A4 है बेवल गियर हैंड ड्रिल। तो जो वेरिएबल स्पीड होती है वो होती है हमारी हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल हैंड ड्रिल में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। A2 पे टिक करेंगे, बिजली से चलती है, ये हैवी ड्यूटी होती है और इसमें अरेंजमेंट होता है जिसके स्पीड को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 क्वेश्चन में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ ड्रिल बिट फिट्स इनटू द स्लॉट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। भाई जो ड्रिलिंग मशीन का स्पिंडल होता है, उसका स्लॉट होता है, ड्रिल बिट का कौन सा पार्ट उसके अंदर फिट होता है। ऑप्शन आपके पास है बॉडी, A2 है टैंक, A3 है फ्लूट और A4 है वेब। ये चारों के चारों ड्रिल बिट के पार्ट हैं, लेकिन जो ड्रिल मशीन के स्पिंडल के स्लॉट में फिट होता है वो होता है हमारा टैंक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा टैंक, जो कि सैंक का पार्ट होता है। भाई अगर टैंक ना दे रखा तो इसका आंसर सैंक भी हो सकता था, लेकिन टैंक सैंक का ही पार्ट होता है जो उसके अंदर स्लॉट के अंदर जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा हमारा A2 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, ये भी आसान क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द हैंड टैप। जो हैंड टैप होता है उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। भाई जो हैंड टैप है ये चूड़ी काटने का काम आता है, थ्रेड काटने का काम आता है, इंटरनल थ्रेड काटने के इसको प्रयोग किया जाता है हैंड टैप का। तो ये कौन से मटेरियल से बनाया जाता है ये पूछा गया है। तो जब थ्रेड काटने इसका मतलब ये थोड़े से हार्ड मटेरियल का ही बनाया जाएगा। कास्ट आयरन तो हल्का होता है, बिल्कुल भी नहीं। लो कार्बन स्टील जी नहीं, हाई स्पीड स्टील यस।
जो हाई स्पीड स्टील है उसके बनाए जाते हैं हैंड टैप, और इसका प्रयोग थ्रेड या चूड़ियां काटने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील भी इसका आंसर नहीं होगा, याद रखना। HSS हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है हैंड टैप बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन में पूछा गया है विच की इज यूज्ड व्हाइल शाफ्ट स्लाइड एक्सियली इन द हब। जब शाफ्ट हब में अक्षीय रूप से स्लाइड करता है तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है वुड रफ की, A2 है गिब हेड की, A3 है फेदर की, और A4 हमारी होलो सैडल की। तो याद रखना भाई इस क्वेश्चन को, जो फेदर की है इसका आंसर A3 हो जाएगा। फेदर की होती है हमारी जब शाफ्ट हब में अक्षीय रूप से स्लाइड करता है तो फेदर की का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा A3 होगा, आपने याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है Which drilling machine is used to make the multiple holes in one setting of the work? कार्य की एक सेटिंग में ही कई होल बनाने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है रेडियल ड्रिल मशीन, A2 है रेचेट हैंड ड्रिल, A3 है न्यूमेटिक हैंड ड्रिल, A4 है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल लाइट ड्यूटी। तो भाई एक ही सेटिंग में मल्टीपल होल्स का जो काम किया जा सकता है इन चार ऑप्शन में से केवल रेडियल ड्रिल मशीन पर ही किया जा सकता है। रेडियल ड्रिल मशीन इस प्रकार से डिजाइन की जाती है, जो हैवी वर्क पीस होते हैं जिसपे होल काटने होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको मल्टीपल होल कट करने हैं, ड्रिल करने हैं, तो मशीन के पार्ट ही घूमते हैं ना कि वर्क पीस, क्योंकि वो हैवी होता है। तो रेडियल ड्रिल मशीन के द्वारा मल्टीपल होल किए जा सकते हैं एक ही सेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35, ये आसान क्वेश्चन है भाई। विच एंगल हेल्प द पेनिट्रेशन ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है। जैसे कि ड्रिल मशीन है उसको काटते हैं तो कौन सा हिस्सा या कौन सा एंगल उसके पेनिट्रेशन में अंदर जाने में मदद करता है। भाई एंगल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है हेलिक्स एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल या वेब एंगल। तो उसके लिए भाई हेल्प करता है हमारा क्लियरेंस एंगल, याद रखना आसान है। क्लियरेंस क्लियर करता चलता है आगे, और जो हमारा मेटल है क्लियरेंस एंगल के थ्रू बाहर निकलता रहता है और हमें आगे रास्ता पेनिट्रेशन के लिए मिलता रहता है, प्रवेश के लिए। तो वो कटिंग की जा सकती है, चाहे कोई भी कटिंग टूल की बात कर लो, तो क्लियरेंस एंगल मदद करता है उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। ये भी एक स्क्रू के बारे में है। इसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू शोन इन द फिगर। जो स्क्रू है इसको देख के आपने बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है हेक्सागन हेड स्क्रू, A2 हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, A3 है स्क्वायर हेड काउंटर सैंक हेड स्क्रू, और A4 है थंब स्क्रू। देखो थंब स्क्रू आपको दिखा चुका हूं, उस पे हमारे यहाँ पर क्या होने चाहिए थे, नर्लिंग होती है और उसको हम हाथ से ही क्लोज और ओपन कर सकते हैं, यानी टाइट और उसको खोल सकते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा। स्क्वायर हेड, भाई इसका हेड स्क्वायर टाइप का तो नहीं लग रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका जो हेड है हेक्सागनल है भाई, तो हेक्सागन हेक्सागन दोनों जगह दिया गया है। लेकिन ये जो हेड है इसका, ये हेड की जो लंबाई होती है, हाइट होती है, लगभग इसके डायमीटर के बराबर होती है, तो इसको सॉकेट हेड बोला जाता है। तो हेक्सागनल हेड स्क्रू भी ये नहीं है, तो इसको सॉकेट हेड बोला जाएगा। इस तरह का जब हेड होता है तो हेक्सागन सॉकेट हेड कैप स्क्रू इसका आंसर रहेगा A2 पर टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू शोन इन द फिगर। तो भाई जो ये डायग्राम में स्क्रू दिया गया है इसका नाम बताओ। ऑप्शन आपके पास है सेट स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू या ग्रैब स्क्रू। तो मैंने बताया था इन नट पे क्या होती है, नर्लिंग होती है, उसको हाथ से ही क्लोज और ओपन किया जा सकता है, इनको बोलते हैं हम थंब स्क्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा। तो थंब स्क्रू के आप 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है भाई सेट का, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लायर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्लायर को देख के आपने बताना है इस प्लायर का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास साइड कटिंग प्लायर, A2 है नोज प्लायर, A3 है सर्कलिंग प्लायर और A4 है एंड कटिंग प्लायर। तो ये हमारा साइड कटिंग प्लायर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। साइड से वायर को कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो A1 पर हम टिक कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे हमारे सेट 3 के 38 क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट भी है इसमें हमारे जो 28 वीडियोज हैं, लेकिन जो पहले वाले 2 सेट थे बिल्कुल एज इट इज हमारे 28 वीडियो से आए थे। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान देके याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे WCS और ED के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सभी ट्रेड के बच्चों के लिए होगी भाई, तो कोई भी इसको देख सकता है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।